वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम तहरीक की, और ख़ास तौर पे अगर अपोजिशन की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी से पहले पहले इस हुकूमत को घर जाना होगा। ये हुकूमत घर जाएगी, यही इसका हल है, क्योंकि ये डिलीवर करने में नाकाम होगी। वज़ीर आज़म नालायक साबित हो चुके हैं, उन्होंने खुद अपनी गलती का एतराफ़ किया है। तो अगले 2.5 साल हम इस मुल्क के साथ किस तरह इनको खिलवाड़ करने दें। अगर देखा जाए तो 30 से 35 साल ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हुकूमत करती रहीं, और इन्होंने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया वो पीटीआई के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन चूँकि इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी कैंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और वो ये कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, हम पहले ही कह रहे थे, और ये सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स ने गलत फ़ैसले किए हैं। मंगला शर्मा साहिबा किस तरह देखती हैं? अपोजिशन के पास एक बड़ा तगड़ा जवाब चला गया इस बयान से, गो के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक उनकी एक नेचर है कि वो चीज़ों को एडमिट करते हैं, वो मीडिया के सामने अपनी पॉलिसियों को रखते हैं। हमने देखा कि प्रीवियस कभी भी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इतने खुल के अपने बारे में ना तनकीद बर्दाश्त की, और ना ही सरेआम उन्होंने कभी कहा कि हमसे गलतियाँ हुई। इस पूरे अमल को किस तरह देख रही हैं आप? जो वज़ीर आज़म साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर आप आगे तभी बढ़ सकते हैं। गलतियां होती हैं, इंसान से होती हैं, हुकूमतों से होती हैं। यकीनन वो पहली मर्तबा आए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए नई थी, ठीक और है। अगर वो एडमिट कर रहे हैं तो बजाय ये कि उन पर तनकीद की जाए, वो उनको अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट वो ये समझ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि उनके हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो नीयत है उनके उस पर नहीं है कोई भी। ठीक है। वो बहुत सच्चे दिल से करना भी चाह रहे हैं काम। अब वही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि आप वहाँ से तो इस्तीफे दे दें, हुकूमत छोड़ दें, लेकिन अपनी हुकूमत वो छोड़ना नहीं चाहते। सही। ये सारे सबको वो उनको बॉल की तरह घुमा रहे हैं। ठीक लेकिन है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से चलाया है, 18वीं तरमीम की, ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं? देखें, मरदमशुमारी के पीपल्स पार्टी को पता था कि आगे जाके पता नहीं हमें पूरे मुल्क में सीटें मिलें या ना मिलें। उन्होंने 18वीं तरमीम करके अपने सूबे को सिक्योर कर दिया। सही। अब क्या वो इस तरह से भी हाथ धो बैठे कि मैं नहीं समझती इतने कि इस पे कभी भी ऐसा सूबे पे भी करेंगे। वो ये कह रहे हैं ना कि हमें फंड्स वफाक नहीं दे रहा, हालांकि फंड इन्होंने जनरेट करने थे। तो अब वो यहाँ पे भी ब्लेम उन्हीं पे कर अगर रहे हैं। विफाक नहीं दे रहे तो उसमें तो फिर 18वीं तरमीम में तो उसके बाद सूबों ने भी तो ठीक। आगे देना था डिस्ट्रिक्ट को। सही। वो आपने कितने दे दिए? ठीक है, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें शमी मुमताज़ साहिबा ने ज्वाइन किया है, एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे कल जो कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, और उस मौका पर हमने देखा कि रिवायत से हटकर, चूँकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम बीबी वहाँ पे मौजूद थी, तासुर ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि चूँकि आप माजी में ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ा स्टांस था उनका नून लीग के ख़िलाफ़, फिर शहबाज शरीफ के जो बयानात थे कि किस तरह लाड़काना की सड़कों पे हम घसीटेंगे इनको, ये तमाम चीज़ें भुलाकर आपने नून लीग की क़यादत को स्टेज दिया, माहौल बनाया। इस पे आपके नज़रियाती कारकुन नाराज़ भी हैं, नाला भी हैं। किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपने मौका दिया, और हम 13 साल से जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपने दरमियान में नहीं पा रहे हैं। लेकिन चूंकि शहीद जिंदा होता है, और जिंदा जो है उसके लिए हमेशा इसी तरह के जज्बात होते हैं जिस तरह के कारकुन हमेशा पेश करते हैं। हम बस्तियों में शिरकत करते रहे, और ज़ाहिर है हमें जाना भी है, क्योंकि हमारा सारा जो सियासत का जो हमारा किबला और काबा है, वो तो ज़ाहिर है वही है ना कि हम सियासी तौर पे अपने लीडरों को फरामोश नहीं करते हैं। जहाँ तक बात आपने की कि पीडीएम का जलसा या पीडीएम के लोग, देखिए सियासत में कभी भी टेबल टॉक के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, और हमने इसी तरह इस मुल्क को उस करप्ट लोगों से बचाने के लिए, हम करप्ट इसलिए कहते हैं कि वो लोग ये कह के आए थे कि उनके पास 200 लोगों की टीम है जो माशी तौर पर बहुत काबिल है, और वो हालात बदल देंगे आते ही। कंटेनर तो सबने सुना था, जिस तरह की बातें हुई थी कि जी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, 100 दिन के अंदर हम लोगों की किस्मत बदल देंगे। देखें, हम कुछ भी नहीं कर रहे, सियासी लीडरान कुछ भी नहीं कर रहे। जिस तरह अवाम तंग होकर बाहर निकल रही है, हम सिर्फ उस अवाम को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए जमा हुए हैं। हमारा सियासी एजेंडा बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, हमारी पार्टी की नजरियात, हमारी पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस वक्त पीडीएम बनने का मतलब या उनको स्टेज देना, कहीं कोई कारकुन बददिल नहीं था, क्योंकि सबके दिल की आवाज ये थी कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, मुल्क तबाही के रास्ते पर जा रहा है। जो मुल्क तरक्की करके कहां से कहां पहुंचा, उस मुल्क को आपने 2.5 साल में वहां पहुंचा दिया कि जहां लोग हकीकत में, पहले तो झूठ था कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ये सब एक अफवाहें थी जो कि पीटीआई ने फैलाई थी और दूसरी जमातों ने भी फैलाई वक्तन फवक्तन। मुझे ये बताएं कि अब कौन जिंदा है? अब कौन सी महंगाई के हाथों से जो है लोग जिंदा नहीं है? 25 रुपए का एक अंडा किसी दौर में नहीं हुआ।
اگر ہم کرپٹ ہیں تو ہمارے زمانے میں 8 روپے کا انڈا تھا. آپ کرپٹ نہیں ہیں, آپ صادق امین ہیں, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, ایک بہت معتبر ادارے نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا صادق اور امین کا, تو صادق اور امین کا انڈا 25 روپے میں بک رہا ہے. تو میں یہ کہوں گی اپنی بہن سے بھی کہ اگر وہ مان رہے ہیں کہ جی ان سے نہیں ان کی سمجھ میں آیا تھا, تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلے انہوں نے اپنی نالائقی کو قبول تو کیا کہ آپ نالائق ہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ الیکٹڈ نہیں ہیں. آپ الیکٹڈ ہوتے تو عوام کے دکھوں کا شمیم ممتاز صاحبہ کہ یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ 2.5 سالہ حکومت کو آپ پورے ملک میں پورے سسٹم کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں, اور 30 سے 35 سال آپ کے پاس اقتدار رہا, یعنی آپ سے مراد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. صوبے میں اس دفعہ آپ 13ویں سال مسلسل آپ حکومت کر رہے ہیں. غربت تو یہاں سے بھی ختم نہیں ہوئی, مہنگائی یہاں سے بھی ختم نہیں ہوئی, بے روزگاری یہاں سے بھی ختم نہیں ہوئی, اور تھر کی اگر ہم بات کریں, اندرون سندھ کی بات کریں, ایون کراچی کی بھی بات کریں, تو کراچی چونکہ کراچی کو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں, سمجھتی بھی ہیں, یہاں نہ ٹرانسپورٹ ہے, نہ پینے کا صاف پانی ہے. جو صوبے کی حد تک کام تھا وہ بھی آپ کرنے میں ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. تو پھر 2.5 سال کیوں, ان کو پورے 5 سال کرنے دیں, اس کے بعد آپ کے پاس جواز ہوگا, آپ جائیں عوام میں, عوام آپ کو ووٹ دیں گے. نہیں دیکھیں ظفیر, ہم تو کہیں نہیں رہے کہ آپ حکومت نہ کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 سال پورے کریں. میرے کو چیئرمین نے کہا تھا پہلے دن کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, آپ خود گر جاؤ گے, آپ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارو گے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ تو ہمیں وہ کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کو ایک جگہ لے کے چلنا ہے. آپ نے کہا کہ جی ہم نے برسوں سے حکومتیں کی. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اگر ہماری حکومت غلط کام کر رہی تھی, ہم اپنے صوبے کے لیے کچھ نہیں کر سکے, کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے, تو میرے بھائی مجھے بتا دیجئے انڈا کب 25 روپے کا ہوا تھا, یا کب ہمارا پیٹرول جو ہے کہاں پہنچا تھا, یا ہمارا ڈالر کہاں پہنچا تھا. یا یہی تھے نا, کہتے تھے ڈالر مہنگا ہو جائے گا تو آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے, ٹھیک, یہی کہتے تھے نا. بالکل. اب کون کرپٹ ہوا پھر؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ کچھ, آپ کے الفاظ آپ کو اس جگہ لے کے جا رہے ہیں جو آپ نے اس دور میں بولے تھے. آپ اپنا تھوکا ہوا خود چاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, شمیم ممتاز صاحبہ آپ لائن پہ رہیے گا. منگلا شرما صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, MP ہیں MQ پاکستان کی, اور مرزا عالم بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. بیگ صاحب آپ نے گفتگو سنی شمیم ممتاز صاحبہ کی, وہ یہ کہہ رہی ہیں ہم کرپٹ تھے, مان لیا, لیکن 8 روپے کا انڈا تھا 25 روپے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے اگر ڈالر مہنگا ہو تو سمجھ لو حکمران چور ہے. آج ڈالر پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, اور یہ ساری چیزیں وہ گنوا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم اگر اتنے برے ہوتے تو عوام ہمیں 13ویں سال میں مسلسل حکومت نہ دیتے صوبے میں. ہاں بات یہ ہے, دیکھیں جہاں تک انڈے کی قیمت کا تعلق ہے یا مہنگائی کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں ماضی کی حکومتوں میں ایک فنکاری بہت اچھی تھی. اچھا, کہ وہ قرضہ لے کے چیزوں کو اسٹیبل کیے ہوئے تھے. وہ کیا کرتے تھے, قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے قرضے پہ قرضہ لے کے عام آدمی تک اس کو یہ بات نہیں پہنچ دیتے کہ آپ تک اگر چیزیں آسانی سے پہنچ رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. آج اگر ہم اس حکومت کو دیکھتے ہیں, کم از کم میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے, خسارہ کم ہو رہا ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ اس بات کو بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبل کر رہے ہیں. رہی بات حکومتوں کی, دیکھیں حکومت تو آنی جانی چیز ہے, اصل چیز ہے عوام. آج عوام کو اگر یہ متحرک کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ اس موجودہ حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. اچھا, آج وہ 13 سال بے شک انہوں نے ہمیشہ جس طرح وہ کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, اور واقعی انہوں نے کیا بھی ہیں, لیکن اس 13 سال کے اگر پس پردہ ہم جا کے دیکھیں تو محرکات کیا تھے. آج مد مقابل جو خان صاحب ہیں, دیکھیں ابھی میں ایک شبلی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, وہ کہتے جناب کہ ہم نے کسی بھی طور مریم نواز سے, مریم نواز اور فضل الرحمان سے بات اس لیے نہیں کرنی کہ وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن انہوں نے کہا اس کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب ہے آج کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان سے حکومت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. ان کو ابھی اسٹیبل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے, اس ٹائم کو اویل کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی سطح پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مہنگائی کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ماضی میں رہے ہیں اس کی وجہ سے آج یہ لوگوں کے ساتھ جو قیمتاً اوسطاً جو فرق آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ. ٹھیک ہے بیگ صاحب, آپ کی بات سے اگر میں نتیجہ اخذ کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جیتنا الگ چیز ہے, آپ نے MNA MPA بن کے وہ الگ چیز ہے, لیکن حکومت چلانا بالکل الگ چیز ہے. آپ کو حکومت چلانے کے لیے سنجیدہ اچھے لوگوں کی ٹیم بنانی چاہیے تھی جو کہ بنانے میں ناکام ہوئے. بالکل صحیح. دیکھیں ابھی جس طرح محترمہ شرما نے کہا انہوں نے کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب پہلی مرتبہ حکومت کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ اپنا تجربہ دیکھیں, 30 سالہ دور حکومت میں آپ حکومت میں ہر جگہ موجود رہے. آج جس جگہ سے آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, جن لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو کیا ڈیلیور کیا ماضی کے اگر آپ سبق اٹھا کے دیکھیں یا ان کی جو تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 1988 سے لے کے 2008 تک یہ حکومت میں رہے, اور رہنے کے بعد جب جیسے پہلی دفعہ 1988 میں پیپلز پارٹی سے 59 نکاتی ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا, اور صرف 6 مہینے بعد یہ حکومت سے باہر آ گئے. تو اس کا مطلب
अब नाहल कौन हुआ सही। कि आप किससे क्या मांग रहे हैं आपको पता ही नहीं पता ही नहीं है। आज इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत में शामिल ठीक हैं, है। इस वक्त जो मौका, बेशक मैं ये नहीं कहता कि आप वो बैसाखी जिसपे मौजूदा हुकूमत वफाक में हुकूमत कर रही है आप गिरा दें, लेकिन कम अज कम अहले कराची के लिए वो कुछ तो मांग लें जो आप जिसका हक रखते हैं, जिससे लोगों को आपकी उम्मीदें। आज क्या वजह है कि आप लोगों को डिलीवर करने में नाकाम रहे? नाकाम रहे। मंगला शर्मा साहब, आपको लगता है एक तो आपकी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत जो है, आपके इत्तेहादी 5 साल पूरे करेंगे, और दूसरा आपके मुतालबात 2.5 सालों में एक मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब उन्होंने वजारत छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था और उन्होंने इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज भी अभी आपके मुतालबात की दाद रस्सी ही की जा रही है, सही मानों में अगर कहा जाए। पूरे होते हुए तो हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर पूरे नहीं होते, जिस तरह आप कह रही हैं कि हमें कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा, माजी आपका ये रहा कि आपने सख्त फैसले नहीं लिए, मजबूरन आपको वापस इसी स्टेज पे आना पड़ा। तो आपको लगता है कि आप 5 साल इन्हीं के साथ पिसते रहेंगे या बाहर आएंगे? देखिए, हमारी कोशिश तो ये होगी कि इसी तरह जमहूरियत भी चले और तरीके से हम जिस तरह इनके हुकूमत के साथ आए तो उनके साथ चलें। लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है, कुछ नहीं होगा जिस तरह आप लेकिन चलना जो चाह रहे हैं। एग्रीमेंट जिस तरह जो हमने किया था, उस एग्रीमेंट के तहत एक भी चीज़ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात रहें और हर जो मीटिंग होती है हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ हो या कहीं भी हो, तो ये हम इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। और इसीलिए देखिए ना, मिनिस्टर कैबिनेट में भी हमारे मिनिस्टर ने बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ पर स्टेटमेंट भी दिया है और अपना स्टेटमेंट लिखा भी है उस पर। तो मकसद ये है कि इन लोगों का काम ये नहीं कर पा रहे, बहुत सारी वही चीज़ें नहीं है। हम लोगों ने पहली मरतबा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अभी जो अब क्या है कि हम लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि आवाम का यकीनन हम पे बहुत प्रेशर है कि जब वो डिलीवर नहीं कर पा रही, हमारे अभी तक ऑफिसेज नहीं खुले हैं। हर सियासी जमात को अपनी एक्टिविटीज करने का हक है, हमें नहीं अभी ना ऑफिस खोले गए, आपके 13 मुतालबात में से एक भी पूरा नहीं हुआ। एक भी पूरा नहीं हुआ और इसीलिए कहा गया है अभी हम अपने लोगों के पास भी जाएंगे और हो सकता है कि हम फैसला कर लें और इंशाल्लाह करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जब अगर ऐसा होगा अपने लोगों के। ठीक है, आप फैसला करेंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए, आपका जमहूरी हक है। शमीम मुमताज़ साहिबा, आपको लगता है कि 31 जनवरी, आपके चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि आखिरी दिन है हुकूमत का, उसके बाद हुकूमत को घर जाना होगा, अगर नहीं इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो हम मार्च करेंगे और इस्तीफ़े इनसे वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच कर छीनेंगे वज़ीर आज़म से? देखिए, पहले तो मैं बात करूंगी कि जो मेरे भाई ने यहाँ पे जवाब दिया कि जी हुकूमत नहीं की और हम इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं और हमने क्या किया। देखिए, केपीके का उनका 5 साल का तजर्बा मौजूद था। जब केपीके में उनकी गवर्नमेंट आई थी पिछले टेन्योर में, तब भी उन्होंने यही कहा था कप्तान साहब ने इनके कि जी हमारे पास तजर्बा नहीं था, अच्छा वहाँ हमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं मिली और हम अगर तजर्बा नहीं रखते थे तो हम फेल हो जाते। ये उस वक्त के कप्तान के इनके अल्फाज हैं, ठीक है। आज वो फिर 2.5 साल के बाद उन अल्फाज को दोहरा रहे हैं कि जी हमारे पास तजर्बा नहीं था। आप ये बताएं, इनकी कैबिनेट में पीटीआई के अपने कितने लोग हैं? वही सारे हारे हुए थके हुए घोड़े जो दूसरी पार्टियों के आए हुए हैं वो इनके पास हैं और वो मिनिस्ट्रियां तमाम उनके पास हैं। वही मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं जो पहले इन्होंने कहा जी करप्ट थे हम लोग। जहांगीर तरीन कौन थे, कहां से आए? शेख रशीद कहां से आए? फिरदौस आशिका खान साहिबा कहां से आई? हमारे पास थे तो ये करप्ट थे, इनके पास गए तो ये साफ सुथरे हो गए। आप खुद अंदाजा लगा लें उनके मेयार का। मैं और बहुत सारे नाम भी आपको गिनवा सकती हूँ कि वो जो है खुसरो बख्तियार साहब हैं और एक्स्ट्रा जितने भी नाम आप कहें मैं आपको गिनवा देती हूँ। अभी बीआरटी का क्या हुआ? वही साहब जो है अपना परवेज खटक साहब, वो आज फिर इजारत में बैठे हुए। तो मेरे भाई, आज मैं गुजर के आई हूँ मोटरवे से, आपका जो कराची हैदराबाद वाला मोटरवे है वो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया। अब वो क्यों बैठ गया? हिम्मत पकड़े, बात करें ना उनकी कि जिनकी वजह से वो मोटर में बैठ रहा है। कहाँ है मेयार? आप हमें इल्जाम देते हैं यार, आप थोड़ा बहादुर बने, बहादुर बन के बात करें। उन तमाम लोगों की करप्शन की फिर बात करें ना जो लोग करप्ट हैं या करप्शन कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ सारा नजला पीपल्स पार्टी पर गिरेगा कि जी हम करप्ट हैं। अगर हम करप्ट होते तो आज हम गवर्नमेंट में 13 साल से ना होते, अब हम हमें रिजेक्ट कर चुके होते और पार्टियों की तरह जिस तरह उनको रिजेक्ट। शमीम मुमताज़ साहब, 13 साल में तो है, लेकिन आप कश्मीर गिलगित से सुकड़ते हुए, पंजाब से सुकड़ते हुए, केपी से सुकड़ते हुए सिंध के चंद इजला तक रह गए हैं, तो ये आपकी नाकामी नहीं? हम सुकड़े नहीं है। देखिए, वो जो सेलेक्टेड करने वाले हैं, सेलेक्ट किया है जिन्होंने, वही सबके पीछे भी है कि किसको कौन से घोड़े को कब दौड़ाना है। शतरंज बिछी हुई है पूरी, उस शतरंज के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है। हम आज भी वहां जहाँ थे, हम आज भी। शमीम मुमताज़ साहबा, तो उनसे हाथ मिला लेना, आप भी हाथ मिला लें। नहीं, हम देखिए, बात सुने मेरी। बीबी साहिबा की जिंदगी में भी हम सुकड़ के 16 और 17 सीटों पर आ गए थे और फिर हमने विफाक में अपनी हुकूमत बनाई थी। हम फिर अपनी विफाक में हुकूमत बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। मेरे चेयरमैन ने कहा है तो मेरे को चेयरमैन कहते हैं वो वक्त साबित किया है। मेरा चेयरमैन जो कह रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। हम अपनी पार्टी पॉलिसी पे अपने चेयरमैन के साथ खड़े हुए हैं। हमें कहा गया इस्तीफे जमा कराए, हमने इस्तीफे जमा कराए। हमें कहा जाएगा
ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے, ہم اسلام آباد بھی پہنچیں گے. ٹھیک ہے, آپ اسلام آباد بھی پہنچیں گے, اپنے استعفے بھی پارٹی کو دے دیا. بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مرزا عالم بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. منگلا شرما صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.